हेलो, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आई एम शीना जैदी। तो इस नई सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को करेंगे थ्रू अ स्टोरी। तो ये एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें ये हम लोग की सेकंड स्टोरी है। तो बहुत छोटी छोटी स्टोरी होती हैं जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को करते हैं और फिर उनके मीनिंग्स हम लोग देखेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब बेस्ड स्टोरी ऐसी बनाई है जिससे आपको फ्रेजल वर्ब लर्न करने में थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोगों की स्टोरी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी ग्रुप पे, तो आप इस ग्रुप को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय शीना जैदी इसी नाम से, जो चैनल का नाम है वहां पे। अब हम लोगों की स्टोरी है, जो फ्रेजल वर्ब इसमें है वो हाईलाइट कर दिए हैं, तो उसके मीनिंग हम लोग साथ में समझते जाएंगे। फिर सारे फ्रेजल वर्ब के इंग्लिश हिंदी दोनों में मीनिंग बाद में दिए हैं, वहां से फिर आप देखिएगा कि क्या मतलब इसका निकलता है, वहां से आप लर्न कर सकते हैं। तो पहले है, अलीशा एंड टीना वर सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर व्हेन अ फायर अलार्म सडनली वेंट ऑफ एट स्कूल। अलीशा टीना नाम की दो बच्चियां हैं, दो फ्रेंड्स हैं। वो लोग किसी साइंस प्रोजेक्ट को सेटअप कर रही थी, मतलब किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, पुटअप करना, वो ऐसे कर रही थी, कोई प्रोजेक्ट बना रही थी साइंस फेयर के लिए। जब एक अलार्म जो था, इट वेंट ऑफ, अचानक से द अलार्म वेंट ऑफ। अलार्म के लिए अगर आप गो ऑफ लाते हैं, इसका मतलब होता है अलार्म बजा। माई अलार्म वेंट ऑफ मतलब मेरा अलार्म बजा, ये मतलब है। स्कूल में अलार्म बजा। एवरी वन हैड टू ब्रेक आउट ऑफ द बिल्डिंग इन अ हरी, सबको बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ा। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब कहीं से अचानक एस्केप करना। तो जल्दबाजी में सब बच्चों को बिल्डिंग से जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे दे प्रोजेक्ट वॉज मिसिंग। अब उस टाइम तो सारे बच्चे भाग गए, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। लेकिन फिर अगले दिन जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा, सब जब बच्चे वहां पे साइंस प्रोजेक्ट अपने छोड़ गए होंगे, जैसे भागे होंगे। अब वापस आके देखा तो गायब था, प्रोजेक्ट तो कहीं था ही नहीं। टीना हैड कम डाउन विद अ कोल्ड, सो अलीशा हैड टू लुक इनटू इट अलोन। अब टीना अलीशा दोनों दोस्त थी, लेकिन टीना को क्या हो गया, शी हैड कम डाउन विद अ कोल्ड का मतलब हो गया वो बीमार हो गई, उससे कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गई। तो अलीशा को अब लुक इनटू करना था, मतलब छानबीन करनी थी इस मामले की, अकेले इन्वेस्टिगेट करना था। शी लुक फॉर इट एवरीवेयर बट कुडंट मेक आउट हु हैड टेकन इट। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, तो उसने सर्च किया, हर जगह सर्च किया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड समथिंग, उसे समझ ही में नहीं आया कि कौन ले गया, स्कूल से कहाँ चला गया। देन शी फाउंड अ नोट, मीट मी इन द लाइब्रेरी। अब वो बच्ची ढूंढ ही रही थी, तभी उसको एक नोट मिला जिसमें लिखा था, मुझसे लाइब्रेरी में आके मिलो। तो ये कौन कर रही थी, अलीशा ढूंढ रही थी। When she got there, she saw वरुण, a classmate। तो जब वो वहां पहुंची तो उसे वरुण नाम का एक बच्चा मिला, जो कि उसका क्लासमेट था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो ये वरुण होगा। आई टुक योर प्रोजेक्ट, तो उस बच्चे ने कहा, आई टुक योर प्रोजेक्ट, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट लिया था। ही एडमिटेड, जो साइंस प्रोजेक्ट गायब था वो उस बच्चे ने ले लिया था। बट आई डिडंट मीन टू स्टील, तो मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन मेरा इरादा कोई चोरी का नहीं था, लेकिन लिया तो इसी ने था। अलीशा वॉज टेकन अबैक, अलीशा हैरान रह गई। देन वाई डिड यू टेक इट, अब हैरान रह गई कि तो फिर लिया क्यों तुमने, पूछा उससे कि तुमने लिया ही क्यों, जब तुम चोरी करना तो तुम चाह नहीं रहे थे। आई फॉरगॉट टू डू माई ओन प्रोजेक्ट एंड आई थॉट आई कुड गेट अवे विद यूजिंग योर्स। वरुण एक्सप्लेन, तो वरुण ने समझाया कि मैंने क्यों लिया था, क्योंकि होमवर्क दिया गया था, मैंने खुद मेरा प्रोजेक्ट वो जो बनाना था वो मैंने बनाया नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट दिखा के मैं बच निकलूंगा। गेट अवे विद का मतलब होता है कुछ गलत काम करके बच जाना, या तो बिल्कुल भी सजा ना मिलना या बहुत ही कम सजा मिलना, उसने ये बताया, इस वजह से उसने चुराया था। अलीशा साइड, अब अलीशा ने सोचा कि अब क्या हो सकता है, सुन लिया उसने सब। यू शुड जस्ट टर्न इन योर ओन वर्क नेक्स्ट टाइम, तो अलीशा बोली कि तुम्हें अब अगली बार से तुम ये बिल्कुल भी ना करना। टर्न इन का मतलब वही सबमिट हो गया, तुम्हें अपना काम, अगली बार से तुम्हें अपना काम सबमिट करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था। शी फॉरगेव हिम, लेकिन उसने माफ कर दिया। एंड दे वर्कड आउट अ वे फॉर हिम टू प्रेजेंट समथिंग स्मॉल, और उन्होंने मिलके कुछ ऐसा प्लान बनाया कि वो अपना एक प्रोजेक्ट अपने नाम से दे सके, कोई छोटी मोटी चीज हो, अब इतना टाइम नहीं था कि बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाता, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो बना ले कि कहने को हो जाए कि कुछ तो किया ही है, तो उसने प्लान किया वरुण के साथ मिलके। इन दी एंड वरुण गॉट अ लो स्कोर, अब लास्ट में क्या हुआ, वरुण को काम उसका हो गया, प्रोजेक्ट उसने फाइनली सबमिट कर दिया, भले ही उसे कम स्कोर मिला हो। बट द टीचर लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, लेकिन टीचर ने कोई ऐसी सजा नहीं दी, बस एक वार्निंग दी, उससे कहा होगा कि अगली बार बेटर करना, इतने छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। तो लेट समबडी ऑफ का मतलब होता है वही किसी को सजा ना देना, किसी को ऐसी जाने देना या बहुत कम सजा देना, तो इस केस में वार्निंग दी।
अलीशा एंड टीना स्टिल एंडेड अप विद द फर्स्ट प्राइज। अब अलीशा टीना जिन्होंने ओरिजिनली वो अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया था, वो फाइनली क्या हुआ, एंड अप का मतलब होता है खुद को किसी हालात में पाना। फाइनली उनका यही हुआ कि वो फर्स्ट प्राइज उनको मिला। पहले उनका चोरी हो गया था, लेकिन फिर उनको फाइनली मिल गया, और वरुण का भी काम तो चल ही गया। तो ये हमारे कुछ बहुत छोटी सी कहानी थी, और जो इसमें हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स यूज किए हैं, अब उनके मीनिंग देख लेते हैं क्या है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर एस टी एच कहीं पर आ रहा है तो वो शॉर्ट फॉर्म है समथिंग के लिए, और एस बी कहीं पे आ रहा है तो वो somebody के लिए, मतलब व्यक्ति के लिए है। अब सेटअप का मतलब क्या होता है? सेटअप का मतलब टू बिल्ड समथिंग और पुट समथिंग समवेयर, किसी चीज को बिल्ड करना, कहीं पे किसी चीज को रखना, या पुटअप कह सकते हैं, बनाना या स्थापित करना। तो आई हैव रिटन द सिनोनिम्स ऑफ दोस फ्रेजल वर्ब्स एज वेल, तो आप वो भी लर्न कर लें। सेटअप का सिनोनिम पुट अप भी हो सकता है। गो ऑफ का मतलब है इफ एन अलार्म एटसेट्रा गोज ऑफ इट मेक्स अ सडन लाउड नॉइज, अचानक तेज आवाज करना जैसे अलार्म करता है। ब्रेक आउट या ब्रेक आउट ऑफ अगर कहें, टू एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सिचुएशन, किसी जगह से किसी मुश्किल हालात से बच के भागना। या इसके लिए आप गेट अवे फ्रॉम, रन अवे फ्रॉम, या गेट आउट ऑफ, ये सारे यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब है गेट आउट भी सही है, गेट आउट ऑफ भी सही है। नेक्स्ट है कम डाउन विद, टू गेट एन इलनेस दैट इज नॉट वेरी सीरियस। तो कम डाउन विद का मतलब होता है हल्की फुल्की कोई बीमारी हो जाना। और जैसे हम लोगों ने कहाँ यूज किया था, शी केम डाउन विद अ कोल्ड, मतलब उसको सर्दी जुकाम हो गया। लुक इनटू का मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट। इसके लिए इंक्वायर इनटू, प्रोब इनटू, डेल्व इनटू, डिग इनटू, गो इनटू, ये सारे हो सकते हैं। सबका मतलब ये जांच करने वाला हो जाएगा। और ये जांच किस चीज की हुई थी? जब उन दोनों बच्चियों का प्रोजेक्ट मिसिंग था, तब ये हुआ कि जांच खुद से करनी पड़ेगी। एक बच्ची बीमार पड़ गई थी, दूसरे को लुक इनटू करना पड़ा। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, इसको आप लुक अराउंड फॉर भी कह सकते हैं और लुक राउंड फॉर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड किसी चीज को करना। इसके लिए आप फिगर आउट या कैच ऑन भी बोल सकते हैं। टेक अबैक का मतलब होता है शॉक्ड होना, सरप्राइज्ड होना, बहुत ज्यादा हैरान रह जाना। तो अच्छी सेंस में, बुरी सेंस दोनों में हो सकता है, चौंक जाना। गेट अवे विथ का मतलब डू समथिंग रॉन्ग एंड नॉट बी पनिश फॉर इट, कुछ गलत काम करना लेकिन उसके लिए सजा ना मिलना, बच निकलना। टर्न इन का मतलब गिव समथिंग टू समबडी इन अथॉरिटी, किसी जैसे सबमिट करना। तो टर्न इन जैसे उन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना था, तो कोई अथॉरिटी में है, जैसे कोई प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, उनको कोई चीज दे रहे हैं, उसको कहेंगे। हैंड इन भी कह सकते हैं, या हैंड इन टू, या गिव इन कह सकते हैं, गिव इन टू भी कह सकते हैं। वर्कआउट का मतलब प्लान करना या किसी चीज के बारे में कुछ सोचना, मतलब किस कुछ प्लान बनाना। थिंक अप या कम अप विद भी हो सकता है। लेट ऑफ, अब ये लास्ट बस बचते, लेट ऑफ है टू नॉट पनिश समबडी फॉर समथिंग दे हैव डन रॉन्ग और टू गिव देम ओनली अ लाइट पनिशमेंट। तो लेट ऑफ का मतलब ऐसी हल्की फुल्की सजा दे के छोड़ देना, या बिल्कुल सजा ना देना। एंड अप का मतलब फाइंड योर सेल्फ इन अ प्लेस और सिचुएशन दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट और इंटेंड टू बी इन, तो ऐसे हालात में पाना जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी या आप चाहते नहीं थे। तो एंड अप हमने कहाँ यूज किया है, कि वो एंड अप करती हैं प्राइज को जीतने पे, मतलब वो ऑब्वियसली चाहती तो थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उनका तो प्रोजेक्ट ही खो गया था, चोरी हो गया था, फिर भी वो फाइनली जीत जाती हैं। ये हम लोगों के कुछ फ्रेजल वर्ब्स थे जो पिछली बार हम लोगों की क्लास हुई थी। 41 आई थिंक फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने किए थे, 40 प्लस थे। आज हम लोगों के ऐसे 30 हैं, 30 प्लस फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें थोड़े आसान तरह से समझ में आई होंगी। स्टोरी से कनेक्ट करके अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, कि आपको स्टोरी का कुछ याद आता है तो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, कि एग्जाम में आपको याद आ जाए आसानी से। इसलिए स्टोरीज बनाइए। ऐसे हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीखेंगे इसी तरह से कहानियों के थ्रू। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए आपको ग्रुप का नाम ये बताया है, इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लें। डाउट्स के लिए भी ये ग्रुप है, और पीडीएफ भी आपको सारी यहीं पे मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग और बहुत सारी वोकैब सीखेंगे। थैंक यू।